देश की हर मस्जिद में मंदिर तलाशते लोगों को अब थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश ही दे दिया है कि अब किसी मंदिर मस्जिद विवाद पर तब तक कोई नया मुकदमा दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला न हो जाए। क्या है पूरी कहानी, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। देश की तमाम मस्जिदों में मंदिर की तलाश के आए आदेश ने कुछ जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काई तो कुछ जगहों पर माहौल खराब होते होते बचा। और ये सब हुआ 1992 में बने एक कानून की वजह से, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। ये कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसे अयोध्या में हुए विवाद के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने संसद के जरिए पास करवाया था। इस कानून का सबसे बड़ा पहलू यही था, या कहिए कि यही है, कि 15 अगस्त 1947 से पहले तक के किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि 15 अगस्त 1947 को अगर कोई मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी, और अगर कोई मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। बाकी के धार्मिक स्थलों जैसे कि गुरुद्वारा या फिर चर्च के लिए भी यही कानून लागू होगा। लेकिन इस कानून की वैधता को लेकर अलग अलग वक्त पर अदालतों में चुनौतियां दी गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रहे डीवाई चंद्रचूड़ ने इस कानून का हवाला देते हुए एक आदेश दिया कि भले ही धार्मिक स्थल की प्रकृति नहीं बदली जा सकती है, लेकिन वो धार्मिक स्थल असल में है क्या, इसका तो पता लगाया ही जा सकता है। और इसी फैसले को आधार बनाकर अलग अलग जिले की अदालतों ने अलग अलग मस्जिदों के सर्वे का भी आदेश देना जारी कर दिया, जिससे माहौल खराब हो गया। इस बीच 12 दिसंबर 2024 को जब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुकदमे की सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले पर केंद्र सरकार अपना हलफनामा दाखिल नहीं करती है, सुनवाई पूरी नहीं हो सकती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुकदमे की सुनवाई चल रही है, अब कोई भी नया मुकदमा दाखिल नहीं हो सकता है, और अगर मुकदमा दाखिल होता है तो कोर्ट उस पर कोई सुनवाई नहीं करेगी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुकदमे दर्ज हो भी चुके हैं, उनमें भी कोई अदालत फैसला नहीं दे सकती है। यानी कि अब किसी भी शख्स को किसी मस्जिद में मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है, और तब तक नहीं है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता है। अदालत के फैसले से पहले अगर किसी को किसी मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिल भी जाते हैं, तो कोई भी अदालत उस मस्जिद के सर्वे का आदेश नहीं दे सकती है, जैसा कि पहले ज्ञानवापी और फिर संभल के मामले में हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट को इंतजार है केंद्र सरकार के जवाब का, जिसके लिए केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा है, और कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते का वक्त भी दिया है। केंद्र सरकार का जवाब आने के बाद इस एक्ट के समर्थक यानी कि जमीयत उलमाए हिंद, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के साथ ही इस एक्ट के पुरजोर विरोधी रहे बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, काशी की राजकुमारी कृष्णप्रिया, धर्मगुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अनिल कबूत्रा और एडवोकेट चंद्रशेखर को भी अपना जवाब दाखिल करना है, और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट अंतिम रूप से इस एक्ट पर कोई फैसला सुना सकता है। लेकिन जब तक फैसला नहीं आता, अब न तो किसी मस्जिद या दरगाह के सर्वे का आदेश जारी होगा, और न ही कोई भी अदालत इस तरह के मुकदमे की कोई सुनवाई करेगी। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए एबीपी लाइव।